चक नोलन नाम का एक आदमी जो कि अपने काम के सिलसिले में जहाज से जा रहा होता है, लेकिन उसकी जहाज डूब जाती है और वो 4 साल तक एक टापू पे फंस जाता है। और बाद में वापस आने के बाद उसके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो किसी और की हो जाती है और अपने जीवन में वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। कृपया करके एक लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। कहानी की शुरुआत एक कंपनी से होती है और हम चक नाम के आदमी को देखते हैं। वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। यहाँ पर कंपनी के ऑफिसर्स चाहते हैं कि उनका कोरियर हर जगह टाइम पर पहुँचे, यानी कि ये कोरियर कंपनी है और सभी कोरियर कंपनी के वर्कर हैं। और सभी वर्कर्स को समझाने के लिए चक नोलैंड आउट ऑफ कंट्री भी विजिट करते हैं, जहाँ पर इनकी ब्रांचेस और एम्प्लॉय होती है। और वहाँ पर जाकर ये उन सभी वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि किस तरह से कुरियर टाइम पे पहुँचाया जाता है और इसकी वैल्यू क्या है, और बताते हैं कि हर पैकेट किसी न किसी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। चक इसके अलावा अपनी लाइफ में एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है, और जिस लड़की का नाम कैली होता है, इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है और ये एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस की वजह से इनकी शादी डिले हो जाती है। अब यहाँ पर क्रिसमस भी काफी करीब आ जाता है और तभी उसी समय ही चक को दूसरी कंट्री में विजिट करने का काम आ जाता है और अब उसे कंपनी के काम से तुरंत ही जाना होगा। और जिस वजह से वो एली को समझाता है कि मुझे अभी जाने दो, मैं नए साल पर जरूर आ जाऊंगा। कैली दुख के साथ कहती है कि मैं अकेले क्रिसमस कैसे गुजारूंगी, लेकिन चक इसके बावजूद भी उसे मना लेता है। और अब इसके बाद चक और कैली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है, इसमें कैली की फोटो भी लगी होती है और कैली चक को बताती है कि ये उसकी खानदानी घड़ी है और वो चक को अपना हस्बैंड मानती है, इस वजह से वो चक को ये घड़ी दे रही है। अब इसके बाद चक कंपनी की जहाज से मलेशिया की ओर जा रहा होता है। अब रास्ते में अचानक ही बहुत ही भारी तूफान आ जाता है और जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल ये प्लेन कंपनी का पर्सनल प्लेन होता है, जिसमें कि बहुत ही सारे कुरियर के पैकेट होते हैं जो कि डिलीवरी के लिए जा रहे थे। प्लेन में उसके अलावा 4 लोग और भी होते हैं और अब जिसकी वजह से प्लेन समुद्र के अंदर गिर जाता है और इस प्लेन हादसे में सिर्फ चक ही बचता है, बाकी सब मारे जाते हैं। समुद्र का तेज तूफान चक को बहाकर वहाँ से ले जाता है और जब सुबह सुबह चक की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टापू पर पाता है। चक आसपास देखता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिस वजह से चक काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद चक वहाँ पर काफी आवाजें लगाता है, लेकिन वो तो एक टापू था, जिस वजह से कहीं से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब थोड़ी देर में चक समझ जाता है कि वो एक टापू के ऊपर फंस चुका है। इसके बाद चक रेत पे एक बड़ा सा हेल्प बनाता है ताकि उसकी वजह से उसकी हेल्प हो सके। अब रात बहुत हो जाती है, चक सो जाता है। अब जब अगले दिन चक सो के उठता है तो वो देखता है कि उसने रेत के ऊपर जो हेल्प लिखा था वो अब मिट चुका है। अब इसके बाद वो लकड़ियों से हेल्प लिखता है, लेकिन इसके बाद भी उसे काफी यकीन होता है कि उसे ढूंढने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। अब चक देखता है कि समुद्र में से कंपनी के कुछ कुरियर बहकर आए हुए हैं और जो भी डब्बे वो पाता है उसे इकट्ठा कर लेता है। चक को बहुत ही तेज भूख लगती है और उसी समय ही चक को कहीं से कुछ आवाज आती है और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे जमीन पर नारियल गिरते हुए दिखाई देता है और वो आवाज उसी की थी। अब पीने के लिए उसे नारियल पानी के अलावा वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। वो नारियल पानी को पीकर ही गुजारा करता है। चक को यहाँ पर 3 दिन गुजर चुके होते हैं। समुद्र में जब वो मछली पकड़ने जाता है तो नोकीले पत्थरों की वजह से उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और चक के पाँव में जूते भी नहीं होते, और जिसके बाद वो अपनी पैंट को आधा काट कर अपने पैरों में लपेट लेता है ताकि उसके पैर और घायल ना हो। और तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही ऊंची चोटी नजर आती है। अब वो तय करता है कि वो ऊपर जाकर जरूर देखेगा। अब इसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से चोटी पे चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब उसे ऊपर से समुद्र में कोई चीज तैरती हुई नजर आती है और जब वो वापस से नीचे आकर देखता है तो वो वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर तो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी। वो उसे देखकर बहुत ही चीखता है और फिर उसे दफनाने का इंतजाम कर लेता है, लेकिन वो उसे दफनाने से पहले उसके जूते और टॉर्च ले लेता है। कुछ समय बीत जाता है और वो इसी आइलैंड में अपना समय बिताने का आदी हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सभी कुछ सीखने लगता है। अगर उसे प्यास लगती तो पत्तों पर गिरी हुई ओस को इकट्ठा करके पी लेता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है। अब वो मछली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपर्ट न होने के कारण बार बार वो नाकाम हो जाता है। उसे खाने के लिए नारियल पानी और पत्तों पर गिरी हुई ओस के पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाता था और वो नारियल पानी को ही पीकर अपना गुजारा करता है। अब रात के समय में उसे समुद्र में एक शिप नजर आता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है। और तभी वो जल्दी से अपनी टॉर्च की लाइट को ऑन करता है, लेकिन जहाज इतनी दूर होता है कि कोई भी फायदा नहीं होता। अब अगले ही दिन वो ये फैसला करता है कि उसके पास जो एयरबोट है वो उसमें बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ गया था कि इस टापू पर कोई भी नहीं है और यहाँ से निकलना ही सही होगा। और जब वो वहाँ से निकल
निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ की ऊंची ऊंची लहरें उसे बार बार वापस ढकेल देती है, और जिस वजह से बार बार कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। और इसी दौरान नोकीले पत्थर से उसके पैर में चोट लग जाती है और बहुत ही खून भी निकलने लगता है। अब चक वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और तभी उसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब उसे वहाँ पर पास में ही एक गुफा नजर आता है और रात गुजारने के लिए वो उसमें चला जाता है और अपनी टॉर्च की लाइट को ऑन कर लेता है। और सारी रात टॉर्च ऑन होने की वजह से टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। अब रोशनी करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो ये भी तक नहीं जानता कि आखिर आग कैसे जलाते हैं। अब वो वापस आता है और कंपनी के पैकेट्स को खोलकर चेक करने लगता है, जिसमें उसे कुछ चीजें मिलती हैं। एक पैकेट को छोड़कर वो सभी पैकेट खोल देता है, जिसमें से उसके लिए एक ही दो चीज काम की होती है। एक तो उसे स्केटिंग वाले जूते मिलते हैं और जिसके नीचे ब्लेड लगा होता है और जिससे कि वो नारियल को आराम से काट लेता है। अब वो उसकी मदद से किसी भी चीज को काट के उसमें धार लगा सकता है और जिस वजह से वो एक लकड़ी को काट कर नोकीली बना लेता है और ऐसा करके वो एक केकड़े को पकड़ लेता है। अब वो केकड़े को कच्चा तो नहीं खा सकता था और इसी वजह से वो आग जलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। और अब चक को आइडिया आता है कि अगर मैं 2 लकड़ियों को रगड़ूं तो उससे काम बन सकता है और कुछ देर बाद उसका काम बन जाता है। और जब आग जल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस बीच में आने के बाद उसकी ये पहली इतनी बड़ी खुशी थी। चक को वहाँ के सामान में एक वॉलीबॉल भी मिला था और जिसपे कि चक ने अपने खून से निशान बना लिया था और उस बॉल के ऊपर उसने आंख और नाक भी बना लिया था, यानी कि उसको एक चेहरे में बदल दिया था। और उसे अपना दोस्त बनाकर उससे बातें करता है और वो अपने फ्रेंड का नाम विल्सन रखता है। अब यहाँ पर चक के पास एक और मुसीबत आ जाती है और वो सबसे बड़ी चीज थी उसके दांत का दर्द, जो कि उसे दिन रात परेशान कर रही थी। चक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आखिरी में वो अपने दांत को तोड़ने का फैसला करता है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो अपने दांत को किसी तरह से तोड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा दर्द होने के कारण वो बेहोश भी हो जाता है। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। उसे उस आइलैंड पे 4 साल बीत जाते हैं। 4 सालों में वो इस जगह पर जीना सीख जाता है। यहाँ पर चक का हुलिया काफी बदल चुका है। उसके बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो चुकी हैं। अब वहाँ पर उसे इतना तजुर्बा हो गया था कि वो दूर से डंडा फेंक कर मछलियों को पकड़ लिया करता था। चक की दोस्ती विल्सन से काफी गहरी हो गई थी और वो हमेशा ही विल्सन से बातें किया करता था। अब एक दिन जब वो मछली खा रहा होता है तभी उसे बाहर से आवाज आती है और जब चक बाहर देखता है तो उसे एक स्टील की सीट मिलती है और जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि वो उसकी मदद से वहाँ से निकल सकता है। और उसे मालूम है कि अगर वो ऐसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे ऊंची ऊंची लहरें वहाँ से जाने नहीं देंगी। इस वजह से वो वहाँ से लकड़ियाँ काट कर अच्छे से एक बोट तैयार करता है और इसके बाद चक स्टील की सीट को उसके आगे लगाता है। हालांकि उस बोट को तैयार करना इतना भी आसान नहीं था और वो गुड़ा भाग लगाता है कि जब हवाएं कम होंगी और समुद्र की लहरें दूसरी ओर होंगी तब वो वहाँ से निकलेगा। और वो उसके ऊपर शीट को आगे लगाता है ताकि वो जब भी बोट में बैठे तो शीट की मदद से पानी को आगे ढकेल सके। चक विल्सन को भी अपने साथ में ले लेता है और आगे निकल जाता है। अब रास्ते में उसके सामने बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं, लेकिन किसी तरह से वो उनका मुकाबला कर लेता है। लेकिन कठिनाइयाँ उसकी अभी भी कम नहीं होती क्योंकि अभी तो पूरा समुद्र ही पड़ा है और उसे ये भी नहीं मालूम कि आगे जमीन कब आएगी। चक के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद वो अब घर पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और वो कहीं भी जान गंवा सकता है। समुद्र में उसे तूफान से भी मुकाबला करना पड़ता है। उसे बहुत ही तेज भूख लगती है। किसी तरह से वो खाने का गुजारा कर लेता है और पीने के लिए बारिश के पानी को भी जमा कर लेता है। चक को नींद आ जाती है और जिस वजह से वो अपने बॉल विल्सन पर ध्यान नहीं दे पाता और उसका विल्सन पानी में गिर जाता है। और जब चक सो के उठता है तो वो विल्सन को न पाकर उसे ढूंढने लगता है। अब वो विल्सन को पाने के लिए पानी में कूद जाता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विल्सन उससे काफी दूर जा चुका था जिस वजह से वो नाकाम हो जाता है। और वापस बोट में आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोता है और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाता है क्योंकि उसने विल्सन के सहारे उस टापू पर 4 साल गुजार दिए थे। अब चक समुद्र में ही काफी दिनों के सफर के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका था और अचानक ही वो देखता है कि एक शिप उसके आगे से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और चक को बचा लेते हैं। यही सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चक वापस से आ चुका है। वापस आने के बाद वो देखता है कि उसकी दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। उसके घर वालों और दोस्तों को ये लगा था कि वो मर चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो अब किसी और से शादी कर चुकी थी और उसकी गर्लफ्रेंड की एक बेटी भी है। अब चक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो एक दूसरे से चिपट जाते हैं। अब यहाँ पर कैली शादीशुदा है, इस वजह से अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता और यहाँ से इनके रास्ते भी अलग हैं। चक को कैली ने जो घड़ी दी थी उसे चक वापस कर देता है क्योंकि वो कैली की खानदानी घड़ी होती है और इस घड़ी में जो तस्वीर लगी थी वो चक
अपने पास रख लेता है। कैली उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। अब इसके बाद चक उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। कैली अभी भी चक से काफी प्यार करती है, लेकिन वो काफी मजबूर है क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है। कैली के पास चक की दी हुई उसकी गाड़ी होती है और वो उसे चक को वापस कर देती है और चक उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है और कैली चक को वापस जाते हुए देख रही होती है और ये देखकर कैली बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो चिल्लाते हुए चक को बुलाने लगती है और भागते हुए आगे बढ़ती है और चक भी अपनी गाड़ी को बैक करके वापस आ जाता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मेरे दिल को हमेशा लगता था कि तुम जिंदा हो और मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सभी के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना पड़ा। और वो दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते हैं। अब चक कैली को गाड़ी में बैठा लेता है और उसके घर पर छोड़ देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब हम इसके बाद देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के पास बैठा होता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैंने बीच के ऊपर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कैली का ख्याल आने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाया और आज जब मैं वापस आया तो मैं सब कुछ खो चुका हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ कैली ही थी और जिसके होते हुए भी मैं उसे नहीं पा सका और ये सब कुछ समय का खेल है। अब इसके बाद हम एंड में देखते हैं कि चक ने जो एक पार्सल बचाया था वो उसको यहाँ पर 4 साल बाद डिलीवर करने निकल जाता है और जब चक उस एड्रेस पे पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो उस पैकेट के साथ एक नोट लिखकर छोड़ देता है कि इस कुरियर की वजह से उसने एक टापू पर 4 साल गुजार दिए। और दोस्तों इसी दुख के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।